Hi everyone, Saloni this side. This is IQ Crunch. We are discussing class 9th ICSE board geography book. In this we already finished our first unit and we are pursuing our second unit और उसमें भी हम first chapter cover कर चुके हैं and we are discussing how last half part of second chapter, that is landforms of the earth. Right? In this chapter we will discuss plateau, type of plateaus, plains and types of plains. Let's begin with our first topic, that is plateaus. What is plateau? इसकी definition क्या है? Plateau is an elevated tract of relatively flat land, usually limited on at least one side by a steep slope, falling abruptly to a lower land. इसका क्या मतलब है? दो टर्म्स हमने आज डिस्कस कर ली है, प्लेट्यूज और प्लेन्स. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखना. सबसे पहले प्लेन्स क्या है? बिल्कुल फ्लैट लैंड, राइट. प्लेट्यू क्या है? वो भी फ्लैट लैंड ही है बट थोड़ी सी अपलिफ्टेड है, थोड़ी सी ऊपर है, हाइट पे है. ठीक है. तो ये क्या है? अब जो जो लोअर लैंड है उससे थोड़ा सा हाइट पे एक फ्लैट लैंड है, दैट रेफर्स टू प्लेट्यूज. अब कुछ हाइट पे है तो वो लोअर लैंड पे जाने के लिए क्या होगा? स्टीप स्लोप होगी ऑन वन साइड, राइट. तो वही चीज है. अब नेक्स्ट हमारा क्या है? डायस्ट्रॉफिक प्लेट्यूज. बेसिकली ऑल द प्लेट्यूज आर डायस्ट्रॉफिक प्लेट्यूज. अब बनते कैसे हैं प्लेट्यूज? उसका रीजन क्या है? अब ये कहाँ बनते हैं? कॉन्टिनेंट्स पे, ओशन बेसिस पे, माउंटेन रेंजेस पे, राइट. तो इसको हम टर्म क्या यूज करते हैं? डायस्ट्रोफिज्म, राइट. इसमें उसके बाद क्या है? अब प्लेट्यूज हैं वो बनते कैसे हैं? इरोजन की वजह से हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, या अर्थ की कोई मूवमेंट हो सकती है, राइट. इन सब चीजों से जो प्लेट्यूज बनते हैं, राइट, दे ऑल आर डायस्ट्रॉफिक प्लेट्यूज. हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इन्हें कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. दीज आर इंटरमोंटेन प्लेट्यूज एंड वॉल्केनिक प्लेट्यूज. फर्स्ट वी विल डिस्कस इंटरमोंटेन प्लेट्यूज. इसमें क्या है? दीज इंक्लूड द हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड इन मेनी रिस्पेक्ट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. ये हाईएस्ट है, लार्जेस्ट होते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेट्यूज है जो पूरे वर्ल्ड में, दैट रेफर्स टू इंटरमोंटेन प्लेट्यूज. ये बेसिकली जो सराउंड होते हैं, इनके आसपास क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, राइट. और इधर जो टोपोग्राफिक फीचर्स हैं, मतलब वेजिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट है, जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, राइट. तो इधर टोपोग्राफिक फीचर्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ बोलीविया एंड पेरू, मैक्सिकन प्लेट्यू, राइट. तो नेक्स्ट जो तिब्बतियन प्लेट्यू है हमारा, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट एज वेल एज मोस्ट एक्सटेंसिव इंटरमोंटेन प्लेट्यू है. और एग्जांपल्स क्या है इसकी? कोलंबियन प्लेट्यू, नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा, बोलीवियन, पेरूवियन एंड मैक्सिकन प्लेट्यूज, राइट. इसमें ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्लेट्यू की, राइट. तो इसमें अगर आप देख रहे हो, जो बेसिकली लोअर लैंड है उससे थोड़ा सा अपलिफ्टेड लैंड है, दैट इज हमारा प्लेट्यू. वोल्केनिक प्लेट्यू. नेक्स्ट है हमारा वोल्केनिक प्लेट्यू. इसमें क्या है? द लावा एरप्टेड फ्रॉम द वोल्केनोज हैज रिजल्ट इनटू न्यूमेरियस वोल्केनिक प्लेट्यूज. Some as snake region of Idaho have flat surfaces called lava plain. वोल्केनिक इरप्शन से जो प्लेट्यू बनते हैं ना, राइट, मोल्टन जो लावा निकलता है उससे जो लैंड अपलिफ्ट होती है, जो जैसे लावा निकला तो उससे क्या हुआ? वो लैंड थोड़ी वो जो लावा निकलेगा वो वहीं पे हो जाएगा ड्राई, राइट. तो उससे जो लैंड बनती है, दैट रेफर्स टू वोल्केनिक प्लेट्यू. इसकी एग्जांपल क्या है? स्नेक रीजन ऑफ यूएसए. The plateau of peninsular India, especially the northwestern Deccan, is an example of lava plateau. It has enormous accumulation of basaltic rocks. इसमें क्या है? basaltic rocks बहुत ज़्यादा होती हैं. और इसकी और एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी है? साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है, कोलंबियन प्लेट्यू है, इथियोपियन प्लेट्यू है, राइट. The Columbian Plateau has about 20 years of lava, suggesting that 20 different volcanic eruptions have formed this plateau. ये क्या है? हमारे पास 20 years की मतलब इसकी हिस्ट्री है और उसमें 20 बार मतलब 20 टाइम्स इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस हुई है, राइट. तो इधर क्या है? 20 लेयर्स हैं उस चीज की, वॉल्केनिक इरप्शंस की, राइट, मॉल्टन लावा की. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक प्लेट्यू. अब इधर अगर आप देख रहे हो, इधर जो प्लेट्यू है वो थोड़ा डार्क स्टेज में है. क्यों? क्योंकि इधर जो वोल्केनिक इरप्शन से लावा होता है वो डार्क कलर में होता है, राइट. नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट्यूज. डिफरेंट प्लेट्यू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट. ऐसा नहीं है हर प्लेट्यू पे जो रीजन पे मतलब जो क्लाइमेट है वो सेम होगा, राइट. टोपोग्राफी सेम होगी वहाँ की. हर जो प्लेट्यू है वहाँ का एनवायरमेंट अलग अलग होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है. प्लेट्यूज में भी एरिड और सेमी एरिड रीजन हो सकते हैं, राइट. तो वहाँ क्या है? द एलिवेशन डज नॉट अलाउ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन. तो वहाँ जो ज्यादा ग्रोइंग नहीं होती है एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन सर्टेन प्लेसेस विच हैव बेसाल्टिक सॉइल. जहाँ बेसाल्टिक सॉइल है वहाँ क्या है? एग्रीकल्चर ज्यादा पॉसिबल है.
टू इंपॉर्टेंट एरियाज हमारे पास कौन कौन से हैं? डेकन लैंड है, डेकन प्लेट्यू है, इंडिया का मोस्ट फेमस प्लेट्यू है. नेक्स्ट इज कोलंबियन प्लेट्यू ऑफ वाशिंगटन एंड ऑरेगन स्टेट्स ऑफ यूएसए. राइट. सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल. कुछ प्लेट्यूज बहुत ज्यादा रिच होते हैं मिनरल में, जैसे हमारे इंडिया में है छोटा नागपुर प्लेट्यू. राइट. इट इंक्लूड्स प्लेट्यूज ऑफ रांची, हजारीबाग, कोदरमा, कोल, आयरन, मिक्का, बॉक्साइट एक्सेट्रा. राइट. बोलीविया एंड पेरू भी किस चीज में रिच है? टिन और कॉपर माइंस में. नेक्स्ट है हमारा प्लेन्स. प्लेन आर extensive flat areas of low altitude, right? They have a local relief of less than 150 meter above sea level, right? Sea level से 150 मीटर above ऊपर है. अब मैंने आपको प्लेन बताया एक फ्लैट एरिया है with low altitude, right? An important characteristic of plane is that they have completely level or nearly level surface. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है. उसको हम प्लेन की डेफिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे. राइट. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लेन्स. अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड मोड ऑफ ओरिजिन प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. दैट इज स्ट्रक्चरल प्लेन्स. राइट. इसमें क्या है? These plains lie near the coast. They are formed as a result of emergence of sea bottom near coast. जो structural plains है coast के near arise होते हैं. इसमें क्या होता है? जब sea जैसे shore आता है, right? जो sea से waves आती हैं, उससे जो plain form बनते हैं ना, form होते हैं, that refers to structural plain. ये कुछ example है हमारा structural plain की. If the coastal area is a flat area, the newly emerged coastal plain would be broad and wide. इसमें क्या है? इफ द कोस्टल एरिया इज अ फ्लैट एरिया, अगर कोस्टल एरिया हमारा फ्लैट है, जो नए हमारे बनेंगे वो क्या होंगे? ब्रॉड होंगे और वाइड होंगे. नेक्स्ट है हमारा सच प्लेन्स इंक्रीज इन विड्थ टुवर्ड्स सी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय सी वेव्स. इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? रशियन प्लेटफॉर्म, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, सेंट्रल लैंड, लोलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है हमारा डिपोजिशनल प्लेन्स. ये कैसे फॉर्म होते हैं? बहुत सारे इरोजन एक्टिविटी है, या मतलब जैसे कोई लार्ज स्केल पे सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं एक जगह पे, उससे जो अगर हमारे पास डिपोजिशन से जो प्लेन्स बन रहे हैं, राइट. दीज टाइप ऑफ प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल. जो सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह पे मतलब डिपॉजिट हो रहे हैं, इरोजन की वजह से है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई वजह से है, इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब इरोडेड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जो हिमालयस हैं या कोई भी माउंटेन्स हैं, वहां से जो रिवर्स आती हैं, राइट, जो फ्लो होती हैं, तो उससे वो रिवर अपने साथ कुछ चंक्स भी लाती हैं, कुछ स्टोन्स होता है, राइट. तो वो इरोडेड मटेरियल जब नीचे आके डिपोजिट हो जाएगा, दैट रेफर्स टू डिपोजिशनल प्लेन. उससे जो प्लेन बनेंगे. इसमें हमारे पास है एलुवियल प्लेन्स. एलुवियल प्लेन्स क्या है? अब इसमें भाबर, खादर, तेरई, भांगर, ये सब चीजें होती हैं. ये बेल्ट्स होती है, न्यूअर इरोडेड मटेरियल, ओल्ड इरोडेड मटेरियल, राइट. They are formed by gradual accumulation of silt brought down by rivers. Asia River leaves the mountain, the water spreads out and fast speed is arrested. Right? तो वो अपने साथ sluggish water के साथ कुछ डिपॉजिट लेके आती है और वो माउंटेन से नीचे डिपॉजिट हो जाती है. तो इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, भाबर, तेराई, भांगर, खादर, राइट. These are the food plain. अब इसमें ये क्या है? अभी अपने साथ कुछ डिपॉजिट लेकर आ रही है. Next is the fan shaped at the foot of the hills are called पीडमोंट एलुवियल फैन. इसमें क्या है? अब जो फैन शेप मतलब फुट जो हील्स पे एक वो बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, राइट. तो डेल्टा कैसे बनता है? जब वो चंक्स लाती है रिवर अपने साथ, तो जगह जगह वो चंक्स इरोडेड हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं उस जगह पे. तो अब जहां डिपोजिट हो गए उसके ऊपर से तो पानी नहीं जा सकता ना रिवर का, तो वो साइड से अपना रास्ता बनाता है. ऐसे जो पूरी एक शेप बन जाती है उसे फुट शेप बोलते हैं. और वो क्या होता है? हमारा डेल्टा, जो डायरेक्ट उधर से जो पानी है वो ओशन में जाता है. If eroded material or lands of river is deposited in the form of a belt along the foot of the hills, it forms the Piedmont alluvial plain. It is called Bhabar in India. Next है हमारा the load changes into the fine clay and sand. When the river widens its valley and overflows its bank during floods, the clay and sand are deposited over large area. Such plains are flood plains. जब क्या है? फाइन क्ले और सैंड भी अपने साथ लेकर आती है और फ्लड के टाइम पे या बहुत ज्यादा मिट्टी है वो बहुत ज्यादा आ जाती है और उससे जो प्लेन फॉर्म होते हैं ना, दैट रेफर्स टू फ्लड प्लेन्स. These plains are most fertile areas of the world. These plains are generally flat and level. ये बहुत ज्यादा फर्टाइल भी होते हैं और जनरली फ्लैट होते हैं और बिल्कुल लेवल पे होते हैं, इक्वल होते हैं. इसमें क्या हमारे पास नॉर्दर्न चाइना, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, मिसिसिपी प्लेन है, कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं एलुवियल प्लेन्स की. नेक्स्ट है हमारा एट द माउथ ऑफ अ रिवर
ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेन ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल इज कॉल्ड डेल्टा प्लेन। मैंने अभी आपको बताया डेल्टा। इसकी हमारे पास एग्जांपल क्या है, वांगहो, गंगेज, नाइल, मिसिसिपी एक्सेट्रा। दीज आर वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे रिवर है, वेजिटेशन अच्छी है, एग्रीकल्चर है, प्लेन है, प्लेन पे आप ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन भी डेंस होगी, लिविंग जो सर्कमस्टांसिस है, कंडीशंस है, वो हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियल डिपॉजिट। इसमें क्या है, दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल ओइंग टू deposits left by continental glaciers. When the glaciers melt, the debris are deposits. Such plains are extensive in size. ग्लेशियल डिपॉजिट क्या है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो भी अपने साथ जो रिवर्स हैं वो चंक्स लेकर आएंगी, उससे जो प्लेन फॉर्म हो रहे हैं दैट रेफर्स टू ग्लेशियल डिपॉजिट। अब ये इरेगुलर होते हैं, सरफेस में इक्वल नहीं होते, राइट। द कंपोजिशन ऑफ सरफेस मटेरियल डिफर्स फ्रॉम द रॉक्स दैट लाइज बीनेथ देम। प्लेन ऑफ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोपियन प्लेन आर एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है, नॉर्थ अमेरिका का, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका का प्लेन और वेस्टर्न यूरोपियन प्लेन। ये आपने देखा जैसे सिमेट्रिकल नहीं है, अब ये प्लेन क्या है, थोड़ा मतलब इसकी हाइट ऊपर नीचे है, राइट। नेक्स्ट इज डिपोजिशन बाय विंड्स। अब विंड के थ्रू जो मटेरियल है, जो चंक्स है, इरोडेड मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, राइट। तो वो कौन सा है हमारा, लॉयस डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल इसमें लॉयस डिपॉजिट ऑफ नॉर्थ चाइना कवर 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और हमारा इसमें क्या है, रिवर डिपॉजिट्स। अब रिवर के थ्रू जो चंक्स आते हैं, जो रिवर्स हैं वो बिल्कुल मडी, जैसे कोई रिवर है बहुत मडी है, राइट। द प्लेन ऑफ हंगरी इन यूरोप एंड द प्लेन सराउंडिंग ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर बेस्ट एग्जांपल्स। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स क्या है, द प्लेन्स आर ऑफन थिकली पॉपुलेटेड एरिया एज दे ऑफर मेनी एडवांटेजेस। अब जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, रीजन क्या है, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, सेटलमेंट अच्छी है, प्लेसेस हैं, ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है, ह्यूमिड नहीं है, ह्यूमन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है वहां सर्वाइव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, राइट। On the whole, it can be seen that depositional plains, especially alluvial plains, are usually very fertile. जो एलुवियल प्लेन्स हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि वहां जो ग्रोइंग है अच्छी है, वेजिटेशन अच्छी है, राइट। हमने अभी देखा कि वहां फर्टाइल बहुत ज्यादा है वो एरिया। सच प्लेन्स आर सेंटर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेंस पॉपुलेशन। Alluvial plains found in valleys of river have been cradle of civilization since earliest time. ये क्या है, अर्ली बहुत पहले से, हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो सेटलमेंट है वो कहाँ होती है, एल्यूवियल प्लेन्स के अराउंड है, क्योंकि क्यों, वहां पे जो ग्रोथ है वो अच्छी है, डेवलप्ड एरिया है, राइट। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट, रेल, रोड्स, नेटवर्क हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे, एलुवियल सॉइल है, जो एरिड एरियाज हैं, इरिगेशन कैन बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे अगर एरिड एरियाज हैं वहां पे भी क्या है, हम इरिगेशन अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं, इकोनॉमिकल है वो चीज। मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज आर सिचुएटेड इन प्लेन्स एज मोस्ट ऑफ द प्लेन्स प्रोवाइड फाइन क्लाइमेट एंड फर्टाइल लैंड। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हैं, राइट। वहाँ क्लाइमेट अच्छा है, लैंड है वो फर्टाइल है, मूवमेंट इजी है एक जगह से दूसरी जगह, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है। ऑल द एलुवियल प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड areas, right? That's all for today. Thanks for watching. To hit the subscribe button. Thank you.